नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि रेलवे ने या रेलवे बोर्ड ने जो है डिपार्टमेंटल प्रोसीजर जारी कर दिया है, जो कि एलडीसी जीडीसी वगैरह जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए। तो दोस्तों, ये जो है ऑफिशियल गाइडलाइन है, जिसमें बताया गया है कि कौन सी एग्ज़ाम कब लेने वाले हैं और क्या प्रोसीजर रहेगा, कौन सी कंपनी रहेगी और पेपर कौन बनाएगा। तो हर एक चीज़ को इसमें जो है पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये कल ही लेटर निकला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये लेटर 21/8/2025 को लेटर निकला है, जिसमें लिखा है कि प्रोसीजर ऑर्डर ऑफ होल्डिंग द डिपार्टमेंट सिलेक्शन एंड सीवीटी मोड। तो जितनी भी एग्जाम है डिपार्टमेंटली, वो सब जो है सीवीटी मोड में होंगे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि इसमें लिखा क्या है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर किसी भाई की समझ में नहीं आया तो मैं हिंदी में भी करके आपको दिखा दूंगा दोस्तों। तो रेलवे बोर्ड नंबर लेटर ये है, जो आरबी नंबर जो है 47/2025, ये लेटेस्ट है 2025 में, जिसमें डिसाइड किया गया है कि डिसाइडेड दैट द डिपार्टमेंटल सिलेक्शन, जो भी विभागीय एग्जाम होंगे, सिलेक्शन होंगे, विल बी द कंडक्टेड इन सीवीटी मोड। इसमें बताया कि सीवीटी मोड में ही होंगे, जो कंप्यूटर या टैबलेट पर लिए जाएंगे। थ्रो किसके थ्रू लिए जाएंगे? एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, ईसीए। ईसीए का फुल फॉर्म है एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी। ईसीए के द्वारा जो है ये कंडक्ट किए जाएंगे। टू बी एंगेज बाय द आरआरबी, जो कि आरआरबी ने इसको एंगेज किया है। ठीक है, इन एडिशन आरआरबी वाज आस्क्ड टू इशू फर्दर डिटेल द मॉडलिटीज इन ड्यू टू कोर्स अकॉर्डिंगली। आरआरबी चंडीगढ़, तो इसके अलावा जो भी एडिशनल आरआरबी हैं उनके लिए, जैसे कि आरआरबी चंडीगढ़ वाज नॉमिनेटेड नोडल आरआरबी फॉर द एंगेजिंग ईसीए टू द कंडक्ट डिपार्टमेंटल सिलेक्शन अक्रॉस ऑल रेलवे यूनिट्स। तो इसको बताया गया है कि भाई जो चंडीगढ़ है, आरआरबी चंडीगढ़, उसको इसको नोडल ऑफिसर के रूप में जो है नॉमिनेट किया गया है ईसीए। आगे देखते हैं कि एंगेजमेंट ऑफ द ईसीए हैज नाउ बीन द फाइनलाइज, और इसका जो है ये फाइनलाइज किया है अभी। इनक्लोज द प्रोसीजर ऑर्डर बाय क्या है? रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क एनेक्सर ए में, एनेक्सर बी में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। तो ये तो है कि उसका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी एनेक्सर ए में, और एनेक्सर बी में है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि इसका जो ऑपरेट करने का प्रोसीजर क्या रहेगा उसके बारे में बताया गया है। आर द सर्कुलेटेड द स्मूथ कंडक्टेड डिपार्टमेंटल सिलेक्शन, ताकि स्मूथली जो है डिपार्टमेंटल सिलेक्शंस जो हैं वो हो सकें। तो ऑल रेलवे यूनिट्स आर एडवाइज टू कोऑर्डिनेट विद देयर द डेजिग्नेटेड आरआरबी फॉर फर्दर प्रोसेस, और सभी रेलवे को, जो रेलवे यूनिट है, उनको एडवाइस दिया है कि भाई कोऑर्डिनेट करें और इसका जो प्रोसेस है वो जल्दी से करें। तो सबको ये बता दिया है रेलवे बोर्ड ने कि भाई सभी रेलवे को भेज दिया है। और इसमें किस बोर्ड को बनाया है, कौन बोर्ड, यानी जोनल रेलवे जो है और आरआरबी है, वो कौन कौन लेगा, कहाँ कहाँ है। तो इसमें कुछ जो है सभी आरआरबी को नहीं चुना गया है, कुछ आरआरबी छोड़ दिए गए हैं। तो उसका कौन रहेगा तो आप आगे लेटर में जो है देखेंगे। अनेक्सर ए में बताया गया कि रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क फॉर कंप्यूटर या टैबलेट बेस्ड टेस्ट, सीबीटी बेस्ड जो टेस्ट है इन द डिपार्टमेंटल सिलेक्शन में। तो प्रिम्बल में क्या है कि द रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क इंडिकेटेड वेरियस एक्टिविटी टू द अंडरटेकन बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो जो वेरियस एक्टिविटी जो रहेंगी दोस्तों, वो जो आरआरबी एंड रेलवे यूनिट्स एंड एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी ईसीए, ये दोनों ही मिलके जो है करेंगे फॉर द स्मूथ सक्सेसफुल प्लानिंग। इसके किस तरीके से क्या किया जाए उसकी प्लानिंग जो है ईसीए और यानी रेलवे यूनिट्स, जो बोर्ड है या हेडक्वार्टर है, ठीक है, वो करेगा। फिर वहाँ के जो आरआरबी है उसको ये काम दिया जाएगा। कंडक्ट एंड फॉलो अप टू द सीबीटी फॉर वेरियस डिपार्टमेंटली सिलेक्शन एंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी रोल, their responsibility and coordinate among the
देमसेल्फ, एक दूसरे का कोऑर्डिनेट करके इसका जो है निदान किया जाएगा। नेक्स्ट है 2 नंबर जो है पेयरिंग ऑफ आरआरबी एंड रेलवे यूनिट्स, पेयरिंग, और जो आरआरबी के जो फेयर हैं वो किस तरीके से रहेंगे, या रेलवे यूनिट्स के कि कहाँ कौन सी आरआरबी रहेगी, ठीक है, और उसके अंदर कौन कौन से जो है जोन या बोर्ड आएंगे, ठीक है। तो द आरआरबी या रेलवे यूनिट्स आर पेयर्ड इन इंडिकेटेड बिलो, नीचे दिया गया है तो देख सकते हैं आप। तो ये इसमें बताया है मुंबई में जो रेलवे यूनिट रहेंगे, एक तो सेंट्रल रेलवे, रीन और रीसेन, ठीक है, इनका रहेगा मुंबई में। फिर है मालदा में ईस्टर्न रेलवे, मेट्रो रेलवे और इरमी, ठीक है। उसके बाद में रहेगा मुजफ्फरनगर में ईस्ट सेंट्रल रेलवे, रेलव्हील प्लांट बेला। भुवनेश्वर जो है ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर। जम्मू में नॉर्दर्न रेलवे, रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला, पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स। तो ये जम्मू को दे दिया, देखो ये 2-3 रेलवे। तो यानी कि अभी जो प्रयागराज में जो है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, मॉडर्न कोच फैक्ट्री और रायबरेली जो है वो रहेगा। और दूसरा IRTM या JRRPFA, ये PR यानी प्रयागराज जो है देखेगा। गोरखपुर में नॉर्दर्न रेलवे, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। गुवाहाटी में जो है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, अजमेर जो है नॉर्थ यानी कि NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे देखेगा। और त्रिवेंद्रम में जो है साउथ सेंट्रल रेलवे या ICF ये देखेगा, ठीक है। सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल रेलवे, रीसेट और REFM। रांची के अंदर साउथ ईस्टर्न रेलवे, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। और बिलासपुर में जो है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। बेंगलुरु में साउथ वेस्टर्न रेलवे, रेल कोच रेलव्हील फैक्ट्री। अहमदाबाद वेस्टर्न रेलवे, अहमदाबाद जो है वेस्टर्न रेलवे देखेगा, ठीक है। मुंबई में दो है, भोपाल में वेस्ट सेंट्रल WCR देखेगा। तो ऐसे करके 16 बोर्ड जो है बनाए हैं जो ये एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। यहाँ लिखा है नोट फॉर द अकाउंट एंड RPF डिपार्टमेंट्स द रेस्पेक्टिव रेलवेज एंड द RRB विल बी हैंडल देयर रिक्रूटमेंट इन द accordance with the nominated of nodal railway assigned for each specific group of examination। तो जो नोडल रेलवे बनाया गया है चेन्नई को, वो डिसाइड करेगा कि ये जो अकाउंट डिपार्टमेंट और RPF के लिए क्या रहेगा, ठीक है। उसकी गाइडलाइन ये जारी करेंगे, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है कि रिपोर्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड द एक्टिविटी वाइज रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी, 3 नंबर, ठीक है। क्या क्या किसकी रहेगी, तो देखिए दोस्तों, रिपोर्टिंग और कंट्रोल, रिपोर्टिंग एंड कंट्रोल किसका रहेगा, तो 3.11 तो सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब SPOC। फिर 3.1.2 फॉर RRB, द रेस्पेक्टिव चेयरमैन शैल एक्ट द SPOC, इसका चेयरमैन। उसके बाद में जो है तीसरा नंबर है 3.1 का थर्ड, फॉर रेलवे यूनिट्स के लिए द चेयरपर्सन ऑफ द RRC एंड डेजिग्नेट ऑफिसर शैल सर्व द SPOC, सिंगल पॉइंट टू कॉन्टैक्ट ये। उसके बाद में 4 है कि द एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है उसके लिए है SPOC विल बी द नॉमिनेटेड फॉर ईच रेलवे यूनिट बेस्ड द ग्रुपिंग मेंशन इन पैरा 2 में जो ग्रुप मेंशन किया गया है उसका। कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म जो है ये द डेजिग्नेटेड SPOC from the RRB's railway unit and the ECA shall ensure the coordinated planning, ठीक है, execution and monitoring of the all activity related departmental selection। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP जिसको बोलते हैं, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP फॉर द कंडक्टिंग कंप्यूटर टैबलेट, कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये CBT इन द डिपार्टमेंटल सिलेक्शन अटैच द एनेक्सर B। तो कहने का मतलब एजेंसी को क्या काम दिया गया है, कौन नोडल ऑफिसर रहेगा, इसका पूरा निचोड़ यही है, ठीक है। उसको हर एक पॉइंट में समझाया गया है कि कौन का किसका क्या काम रहेगा। तो अभी चलते हैं 3.4 की रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसका क्या रोल रहेगा एक्टिविटी वाइज। तो देखिए दोस्तों, प्री एग्जामिनेशन एक्टिविटी में बात करते हैं तो ये नंबर पे, तो ये सारी एक्टिविटी हैं हमारे पास में 12-13।
कुछ तो इसमें बताया गया रेलवे बोर्ड ने कि भाई सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन की सिक्योरिटी नहीं, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस, ऑप्शंस एंड पब्लिकेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट। तो ये काम रेलवे करेगी। उसके बाद में शेयरिंग ऑफ कैंडिडेट डिटेल, ईसीए को जो कैंडिडेट की डिटेल जो है शेयर करेगी वो रेलवे करेगी। फिर आइडेंटिफिकेशन, बुकिंग ऑफ सीवीटी वेन्यूज, ये जो है ये रेलवे करेगी। अरेंजमेंट ऑफ सीसीटीवी एंड पावर बैकअप एंड टेस्ट सेंटर, ये रेलवे प्रोवाइड करेगी। कंफर्मेशन ऑफ द रेडीनेस ऑफ टेस्ट सेंटर्स, ये रेलवे। उसके बाद में शेड्यूलिंग ऑफ द कैंडिडेट विद डेट, कैंडिडेट का शेड्यूल डेट जो है एंड शिफ्ट एंड असाइंड टेस्ट सेंटर, ये रेलवे और ईसीए दोनों मिलके करेंगी। फिर है प्रिपरेशन एंड डाउनलोड फैसिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड, तो ये ईसीए करेगा, ठीक है। इसकी अरेंजमेंट ऑफ द टैबलेट फॉर द कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, तो ये ईसीए देगा। क्वेश्चन पेपर प्रिपरेशन रेलवे करेगी। प्रिपरेशन एंड अपलोडिंग ऑफ मॉक टेस्ट एग्जाम क्वेश्चन सेट, ये रेलवे। एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड मैन पावर, ये रेलवे और ईसीए दोनों मिलकर करेंगे। ट्रेनिंग ऑफ द ऑफिसर्स या स्टाफ या सीवीटी, ईसीए देगी। उसके बाद कंडक्ट ऑफ मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सेंटर, ईसीए करेगा। उसके बाद में बी पॉइंट में बताया कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एक्टिविटी, एग्जामिनेशन की जो एक्टिविटी रहेगी उसमें क्या है, जैसे अपलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर तो रेलवे, एंट्री ऑफ कैंडिडेट रेलवे, रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट एंड सीट एलोकेशन रेलवे प्लस ईसीए, कैप्चरिंग कैंडिडेट अटेंडेंस रेलवे एंड ईसीए। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वेश्चन पेपर ईसीए, प्रोवाइडिंग रफ सीट एंड टू कैंडिडेट तो रेलवे करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन ऑफ टैब्स टू द कैंडिडेट बिफोर द आफ्टर एग्जामिनेशन तो ईसीए करेगा ये। फिर है कमिटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन तो रेलवे करेगा। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन रेलवे और ईसीए दोनों करेगा। फिर अपलोड द ऑफ कैंडिडेट रेस्पॉन्स एंड अदर डिटेल्स तो रेलवे और ईसीए करेगा। पोस्ट एग्जामिनेशन एक्टिविटी, पोस्ट एग्जामिनेशन एक्टिविटी में क्या है, जैसे पब्लिशिंग ऑफ द आंसर की तो ये रेलवे और ईसीए दोनों मिलके। प्रोवाइड ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, वो ईसीए करेगा। मेक ऑब्जेक्शन लिंक लाइव, ये रेलवे एंड ईसीए करेगा। शेयर रिसीव ऑब्जेक्शन विद रेलवे, ईसीए करेगा। रिव्यू एंड रिड्रेसल ऑफ द ऑब्जेक्शंस, रेलवे। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल आंसर की इफ ऑब्जेक्टिव अपफेल्ड, ये रेलवे करेगा। प्रोसेसिंग ऑफ कैंडिडेट रेस्पॉन्स, ऑडिट लॉक्स रॉ स्कोर्स, ईसीए। शेयरिंग ऑफ फाइनल रॉ रिजल्ट, या रेलवे। पोस्ट ऑब्जेक्शन रिड्रेसल, ईसीए करेगा। रिजल्ट प्रिपरेशन रेलवे। पैनल फॉर्मेशन एंड पब्लिकेशन रेलवे करेगी। हैंड ओवर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट्स ईसीए। इनवॉइसिंग बिल स्क्रूटनी, ये सब जो है रेलवे, आरआरबी और रेलवे करेगी। एंड एसएलए मॉनिटरिंग। तो दोस्तों रेलवे वर्ड आ रहा है इसका मतलब, और आरआरबी अलग वर्ड आया है, ईसी अलग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हेडक्वार्टर लेवल पे या आपके डिवीजन लेवल पे काम होगा। और आरआरबी मतलब रेलवे बोर्ड, ठीक है। और दूसरा ईसीए तो मतलब एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, मतलब समझिए। और बिल पासिंग करेगा नोडल या आरआरबी एंड एसोसिएट फाइनेंस। उसके बाद में अनेक्सर बी में क्या लिखा है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी फॉर द कंडक्ट ऑफ द कंप्यूटर टैबलेट बेस्ड टेस्ट सीबीटी एंड डिपार्टमेंटल सिलेक्शन इन द इंडियन रेलवे। तो रिक्वायरमेंट असेसमेंट में क्या होगा कि द रिक्रूटमेंट फॉर द कंडक्टिंग डिपार्टमेंटल एग्जाम शैल बी अशीम्ड बाय द जनरल रेलवे हेडक्वार्टर फॉर द अपकमिंग 2 से 3 मंथ। तो 2 से 3 मंथ में ये जो है असेसमेंट करके देगा डिपार्टमेंटली, ठीक है, एग्जाम के लिए, जनरल रेलवे या हेडक्वार्टर जो भी है। फिर कवरिंग द ऑल ऑफिसर्स या डिविजन्स अंडर देयर जुरिडिक्शन, है ना। दिस इंफॉर्मेशन
और ये जो इन्फॉर्मेशन विल बी कम्युनिकेट टू द एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ईसीए को देनी होगी एंड द डेजिग्नेटेड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन आरआरबी फॉर देयर रेलवे यूनिट्स, इन सभी को इनको भी देनी होगी। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट असेसमेंट का 2 से 3 महीने में करना होगा, ऐसा रेलवे ने बोला है, रेलवे बोर्ड ने। उसके बाद में अरेंजमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, तो एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अरेंज बाय द रेलवे या जोनल हेडक्वार्टर डिवीजन एंड अदर यूनिट्स इंश्योरिंग एडुकेट सीटिंग कैपेसिटी, वाईफाई कनेक्टिविटी, है ना, uninterrupted power supply backup along with facility for the charging tablet and the CCTV surveillance with storage capacity. The readiness of the exam center will be the confirmed by railway board, RRB and ECA. Maybe the inspect the center to verify suitability. Preferably center should be the within the railway premises. If not feasible, suitable venue may be hired by the railway। तो कहने का मतलब यह है कि अरेंजमेंट जो एग्जाम सेंटर का है, ये लिखा है कि एग्जाम सेंटर अरेंजमेंट जो है रेलवे बोर्ड या जोनल हेडक्वार्टर या डिवीजन एंड अदर यूनिट्स जो है ये इंश्योर कर लें कि उसका सीटिंग अरेंजमेंट, वहाँ पर वाईफाई की कनेक्टिविटी प्रॉपर है कि नहीं, या फिर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है कि नहीं, यानी यूपीएस की पावर सप्लाई है कि नहीं। दूसरी, और जो अलॉन्ग विद फैसिलिटी जैसे चार्जिंग टैबलेट है या जो भी आप टैबलेट दे रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें दे रहे हैं वो चार्ज है कि नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और सीसीटीवी का जो सर्विलांस सिस्टम है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बराबर है कि नहीं, ये सारी जानकारी जो है ये उस आरआरबी या जोनल रेलवे यानी हेडक्वार्टर या डिविजन्स की रहेगी या यूनिट्स की, कि ये सब इंश्योर कर लें पहले। फिर है इन्विटिंग एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशन फॉर द डिपार्टमेंटल एग्जाम, तो जो डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए जो एप्लीकेशन है विल बी द इन्वाइटेड बाय द रेलवे के थ्रू जो इन्वाइट करना है थ्रू द प्रॉपर नोटिफिकेशन एंड पब्लिकेशन, तो पब्लिश करना है एप्रोप्रिएट मोड, जो भी आपका मोड है उस हिसाब से जो है आपको नोटिफिकेशन निकालना है। फिर स्क्रूटनी जो है स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन की जो स्क्रूटनी करनी है आपको विल बी द कंडक्टेड बाय रेलवे द्वारा करनी है। ये फाइनल लिस्ट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट, और जो एलिजिबल कैंडिडेट की फाइनल लिस्ट है ना, कैंडिडेट कंटेनिंग देयर डिटेल्स, उनकी डिटेल्स है जो एग्जाम वाइज शैल बी द प्रिपेयर्ड एंड शेयर्ड विद द कंसर्न आरआरबी एंड ईसीए, तो उनको ईसीए आरआरबी को ये सब चीज़ें भेजनी होगी। फिर है इशू ऑफ वर्क ऑर्डर, तो वर्क ऑर्डर का इश्यू रहेगा तो क्या करना, तो द वर्क ऑर्डर विल बी इश्यूड बाय रेलवे यानी कि जोनल रेलवे के द्वारा जो है वर्क ऑर्डर इशू किया जाएगा टू द ईसीए के लिए, ईसीए को, तो विद ए कॉपी मार्क टू द कंसर्न आरआरबी फॉर द कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन। द वर्क ऑर्डर शुड बी इन द फॉर्म ए सिंपल लेटर containing details such the exam types, division, location and the number of the candidate for each exam types। तो ये सब वर्क ऑर्डर तैयार करना है जोनल रेलवे को और ये ईसीए को सौंपना है। ठीक है, किस तरीके से रहेगा वो ये इनका है, स्टूडेंट के लिए या कैंडिडेट के लिए कोई मतलब नहीं इसका। फाइनलाइजेशन ऑफ द एग्जाम शेड्यूल्स, अब एग्जाम शेड्यूल क्या रहेगा फाइनलाइजेशन, तो वन एग्जामिनेशन सेंटर and the list of eligible candidates are finalized. The exam scheduling will be done jointly by the railway या RRB and ECA, ये jointly करवाएंगे। A minimum 30 candidates must be scheduled per shift। ए सेंटर, एक सेंटर पर जो है 30 जो है कैंडिडेट हो सकते हैं मिनिमम। ठीक है, दूसरा है एक शिफ्ट में which may be include multiple exam types। Exam of a single type can be conducted at multiple centers across divisions। तो merit list will be the prepared division wise, और merit list जो है division wise prepare की जाएगी और zone wise पर रेलवे
रेलवे रिक्वायरमेंट के आधार पे जो है मेरिट लिस्ट जो है डिवीजन वाइज की जाएगी, ये बिल्कुल सही है। मिनिमम कैंडिडेट थ्रेशोल्ड, तो इफ यदि एक शिफ्ट में इफ ए शिफ्ट एट एनी टेस्ट सेंटर, ठीक है, हैज फेवर देन 30 कैंडिडेट्स, तो ए वैलिड जस्टिफिकेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द रेलवे। कहने का मतलब ये है कि यदि एक शिफ्ट में एनी टेस्ट सेंटर, किसी भी टेस्ट सेंटर पर हैज फेवर, है ना, हैज फेवर देन 30 कैंडिडेट्स हैं, तो ये वैलिड जो वैलिड क्या है जस्टिफिकेशन देना होगा, मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द रेलवे, जो रेलवे के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। एज पेमेंट टू ईसीए विल बी मेड फॉर ए मिनिमम ऑफ 30 कैंडिडेट्स पर शिफ्ट की, ये ईसीए को प्रोवाइड किया जाएगा कि भाई उसको क्या है कि पेमेंट देना पड़ेगा रेलवे को कि 30 कैंडिडेट्स पर शिफ्ट में वो ले सकता है, रख सकता है, मतलब ऐसा कुछ उसका क्राइटेरिया होगा। फिर शेड्यूलिंग टाइमलाइन, द फाइनल एग्जाम शेड्यूल मस्ट विल बी कंफर्म एट लीस्ट 14 डेज। कहने का मतलब फाइनल एग्जाम शेड्यूल मस्ट कंफर्म एट लीस्ट 14 डेज बिफोर द एग्जाम डेट। एग्जाम डेट से 14 दिन पहले कम से कम फाइनल हो जानी चाहिए एग्जाम। वंस फाइनलाइज्ड द रेलवे विल इंश्योर बुकिंग ऑफ एग्जाम वेन्यू अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड फैसिलिटीज। तो अपनी फैसिलिटी रिक्वायर्ड मतलब कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में उसे 14 दिन पहले ये सब चीज़ें घोषणा कर दे, तो टाइमलाइन भी पहले ही जारी करनी पड़ेगी। दूसरा, पब्लिकेशन ऑफ द एग्जाम शेड्यूल। एग्जाम शेड्यूल का पब्लिकेशन कैसे करना है, तो द कंप्लीट एग्जाम शेड्यूल इंक्लूडिंग डेट, टाइम, सेंटर, एग्जाम टाइप एंड कैंडिडेट डिटेल, ये सारी चीज़ें जो है अपलोड करनी पड़ेगी। मस्ट बी पब्लिश, यानी पब्लिश करना पड़ेगा ऑन द रेलवे वेबसाइट पर एटलीस्ट 10 डेज बिफोर एग्जाम। एग्जाम के 10 दिन पहले आपको सेंटर वगैरह जो है दे दिए जाएंगे। उसके बाद में एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड कब मिलेगा, तो ईसीए विल बी द जनरेट एडमिट कार्ड कंटेनिंग कैंडिडेट डिटेल, नेम, इस डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय नंबर या HRMS ID, ठीक है। तो बार कोड ऑफ द स्कैनिंग या स्पेस फॉर पैराग्राफ राइटिंग, ये सब चीज़ें बार कोड है, बार कोड स्कैन करना है। फिर स्पेस फॉर जो पैराग्राफ राइटिंग लिखवाना है वो है, उसके सिग्नेचर है कैंडिडेट या इनविजिलेटर के, एंड थंब इम्प्रेशन और अंगूठा का। तो एडमिट कार्ड विल बी मेड अवेलेबल थ्रू ए डाउनलोड लिंक will be the provided by ECA and the publication on the railway website at least 4 days before the exam। एग्जाम से 4 दिन पहले कम से कम डाउनलोड होना चाहिए एडमिट कार्ड, ठीक है। ये ECA को दिया गया, यानी कि बताया गया कि ये प्रोवाइड करना जरूरी है। फिर है क्वेश्चन पेपर प्रिपरेशन, तो इन द ऑफिसर विल बी नॉमिनेटेड बाय द रेलवे 14 दिन बिफोर द एग्जाम फॉर ईच एग्जाम टाइप्स। प्रत्येक कोई भी एग्जाम टाइप से पहले 14 दिन पहले जो है ये जो है नॉमिनेट कर दें। ये लिखा है ना, एन ऑफिसर नॉमिनेट करना है बाय द रेलवे द्वारा 14 डेज 14 दिन पहले द एग्जाम फॉर ईच एग्जाम टाइप, प्रत्येक एग्जाम के बीच के, है ना। तो क्वेश्चन पेपर मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन PDF फॉर्मेट में होगा एज पर द सैम्पल एंड इन द बिलिग्नो, ये जो है वो फॉन्ट है हिंदी एंड इंग्लिश का। फ्रॉम पैरा नंबर 7.3 ऑफ लेटर नंबर इतना, ये रेलवे बोर्ड का है, मास्टर सर्कुलर 31 के तहत, विच विल बी प्रोवाइडेड बाय द ECA। द क्वेश्चन पेपर विल बी अपलोड पर्सनली बाय द नॉमिनेटेड ऑफिसर थ्रू ए सिक्योर लिंक 1 डे बिफोर द एग्जाम। एग्जाम से 1 दिन पहले है वो जो अपलोड करेगा वो ऑफिसर। द आंसर की मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन एक्सेल फॉर्मेट, और एक्सेल फॉर्मेट में जो है आंसर की अपलोड करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी एज पर द सैंपल प्रोवाइडेड बाय ECA, जो ECA ने सैंपल प्रोवाइड किया है, एंड शैल बी द अपलोडेड बाय द नॉमिनेटेड ऑफिसर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एग्जाम। अब यहाँ बताया गया है कि जो प्रोवाइड किए शैल बी अपलोडेड बाय द नॉमिनेटेड स्टाफ ऑफिसर आफ्टर कंप्लीशन फॉर एग्जाम, एग्जाम के कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है, अपलोड करना है। नो असिस्टेंस फ्रॉम अदर इन अलाउड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और कोई भी असिस्टेंस जो है इस प्रोसेस के दौरान कोई भी अलाउ नहीं किया जाएगा। ECA विल बी प्रोवाइडेड इन इंस्ट्रक्शन वीडियो फॉर दिस पर्पज, और ECA ही जो है प्रोवाइड करेगी इस इंस्ट्रक्शन के लिए वीडियो जो है
इसके लिए mock questions paper and instructions. A mock questions paper with up to 5 questions and exam instructions will be prepared by the nominated officer and uploaded via the provided link. तो ये जो 5 क्वेश्चंस हैं मॉक क्वेश्चंस, ये जो है अपलोड करेंगे, ये प्रोवाइड करेगा कौन, जो प्रिपेयर करेगा, जो ऑफिसर जो नॉमिनेट किया है वो इस टाइप के क्वेश्चन जो है अपलोड करेगा अपने लिंक पर. उसके बाद में दीज विल बी यूज्ड फॉर ए प्रैक्टिस सेशन बिफोर द एक्चुअल एग्जाम से पहले. ठीक है, तो द एग्जाम ड्यूरेशन मस्ट बी क्लियरली मेंशन इन द इंस्ट्रक्शन, और उसमें जो है क्लियरली मेंशन होगा, इंस्ट्रक्शन होंगे एग्जाम के. इनक्रिप्शंस ऑफ क्वेश्चन पेपर. तो अपॉन अपलोड द क्वेश्चन पेपर विल बी द ऑटोमेटिकली, और यहाँ बताया कि भाई जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा. ठीक है, इंस्क्रिप्टेड एंड विल ओनली बी द डिस्क्रिप्टेड व्हेन द कैंडिडेट लॉग्स इन टू टेक द टेस्ट. तो केवल जो कैंडिडेट को लॉगिन करना पड़ेगा टेस्ट देने के लिए. ECA shall ensure मेंटेनेंस, और ECA ये इंश्योर करे मेंटेनेंस ऑफ द ऑल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, है ना, ये ECA मेंटेन करेगी. SS लॉग्स एंड इंस्क्रिप्शंस ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड क्वेश्चन पेपर shall be accessible to the candidate only upon the start of examination. तो ये सब चीज़ की जानकारी जो है ये ECA रखेगी. फिर टेबलेट provisioning. ECA will provided fully charged tablet along with the at least 10% spare units 2 hours period to the exam. ठीक है. Pre-exam preparation. So the exam drive and encrypted questions paper will be downloaded in tablet 90 minutes before the start of एग्ज़ाम बाय ECA. तो 90 मिनट पहले जो है अपलोड किया जाएगा पेपर. ठीक है. कैंडिडेट विल बी थ्रोली चेक्ड एंड देयर ID कार्ड्स एंड एडमिट कार्ड्स वेरीफाइड बिफोर द एंटरिंग द एग्ज़ाम एटलीस्ट 45 मिनट. यहाँ लिखा है कि द एग्ज़ाम ड्राइव एंड इंस्क्रिप्शन क्वेश्चंस पेपर will be downloaded in tablet में कब, 90 मिनट पहले, द स्टार्ट ऑफ एग्जाम स्टार्ट होने से पहले. ठीक है, बाय ECA द्वारा. तो अब क्या है, कैंडिडेट विल बी थ्रोली चेक्ड, कैंडिडेट जो है खुद के थ्रू जो है चेक कर ले देयर ID कार्ड्स उनके, है ना, एंड एडमिट कार्ड वेरीफाइड वेयर द एंटरिंग एग्जाम से पहले. एग्जाम हॉल एटलीस्ट 45 मिनट. ठीक है, इन एडवांस. ये सब चीज़ें जो है 45 मिनट पहले ये सब चीज़ें रहेंगी. अटेंडेंस एंड सीटिंग विल बी मैन जॉइंटली बाय रेलवे एंड ECA. तो रेलवे के अधिकारी या कर्मचारी रहेंगे और ECA के, तो ये वेरीफाई कर लें कि जो कैंडिडेट है वो अपनी सीट पर बैठा है कि नहीं. ठीक है, कि जो उसको अलॉट की है वही सीट है, या रोल नंबर जो दिया है जिस सीट पर वहीं बैठा है कि नहीं, ये सब वेरीफाई कर लें. तो ये दोनों का काम है, किसका, रेलवे और ECA का. पैराग्राफ राइटिंग के बारे में बात करें तो पैराग्राफ राइटिंग एंड सिग्नेचर. तो कैंडिडेट विल राइट ए पैराग्राफ ऑन देयर एडमिट कार्ड एंड साइन एंड गिव थंब इम्प्रेशन इज डेजिनेटेड स्पेस ऑफ द एडमिट कार्ड एंड द अटेंडेंस सीट. तो अटेंडेंस सीट पर जो उनके कुछ पैराग्राफ लिखवाना है या एडमिट कार्ड है, जो भी है उस पर थंब इम्प्रेशन है वो सब करवा के रखें या करवा लें. ठीक है, ये सब चीज़ें. दूसरा है मॉक टेस्ट एंड द बायोमेट्रिक कैप्चर. तो ये 15 मिनट मॉक टेस्ट विल बी द कंडक्टेड बिफोर ए एक्चुअल एग्जाम ऑफ द फाइनलाइज कैंडिडेट.
जो फाइनलाइज कैंडिडेट हो जाएंगे उनके 15 मिनट पहले मॉक टेस्ट का एक प्रोविजन रखा है कंडक्ट करने का विद द टैबलेट बेस्ड इंटरफेस. Candidate photographs and the biometric data will be the captured after login through tablet only. ठीक है, ये लिखा है कैंडिडेट फोटोग्राफ्स, कैंडिडेट का फोटोग्राफ एंड बायोमेट्रिक डाटा विल बी कैप्चर्ड आफ्टर लॉगिन थ्रू टैबलेट. ठीक है, टैबलेट के थ्रू करना है केवल. ट्रेनिंग एंड orientation. ECA will provided spare instruction video and both invigilator and candidate 4 days before the exam. एग्जाम से 4 दिन पहले जो है उनको ट्रेनिंग देनी है. जो इन्विजिलेटर रहेंगे उनको, यानी एग्जाम लेने वाले जो रहेंगे वो सुपरवाइजर या जो भी, ठीक है, उनको इंस्ट्रक्शन देना है और ये इंश्योर करना है. आगे देखते हैं कि हाँ, बिफोर द एग्जाम, एग्जाम से पहले, टू इंश्योर फैमिलियरिटी विद द प्रोसेस. इसका जो प्रोसेस है वो समझ लें. दीज विल बी अपलोडेड और जनरल रेलवे और डिवीजन वेबसाइट बाय द नॉमिनेटेड रेलवे ऑफिसर्स. जो नॉमिनेट किए हैं ऑफिसर्स, उनका जो नाम है वो वेबसाइट पर अपलोड किया जाए. ठीक है, डिवीजन वाइज या रेलवे वाइज, जनरल रेलवे. मैन पावर डिप्लॉयमेंट की बात करें तो ECA विल प्रोवाइडेड, ECA जो प्रोवाइड करेगा 1 वेन्यू इंचार्ज पर सेंटर. एक सेंटर पर एक वेन्यू इंचार्ज जो है प्रोवाइड करेगा ECA. इन एडिशन ECA विल प्रोवाइडेड 1 सपोर्ट स्टाफ फॉर एवरी 50 कैंडिडेट्स. तो ECA जो है 50 कैंडिडेट पे एक जो है स्टाफ है वो प्रोवाइड करेगा और पार्ट देयर ऑफ, है ना. रेलवे विल असाइन मिनिमम 1 इन्विजिलेटर पर 30 कैंडिडेट्स और पार्ट देयर ऑफ एंड ऑफिसर्स, यानी सेंटर कोऑर्डिनेटर फॉर द ओवरऑल सुपरविजन. सुपरविजन के लिए एक और जो है ऑफिसर्स वहाँ पे रहेगा, उसकी नियुक्ति करेगा रेलवे. स्टेशनरी एंड ब्रेक्स की बात करें तो रफ शीट एंड पेन्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द रेलवे एंड कलेक्टेड आफ्टर द एग्जाम. तो कहने का मतलब ये है कि रफ शीट और पेन जो है रेलवे प्रोवाइड करेगी एंड कलेक्टेड आफ्टर एग्जाम, और एग्जाम के बाद में कलेक्ट कर लेगी. बायोब्रेक्स विल नॉट परमिटेड अंडर नॉमिनल सर्कमटेंसेज. नॉर्मल सर्कमटेंसेज में बायोब्रेक्स जो है नहीं दिया है, परमिटेड नहीं है. इट एब्सोल्युटली नेसेसरी, यदि नेसेसरी है तो द कैंडिडेट मस्ट बी एस्कॉर्टेड बाय द इन्विजिलेटर ऑफ द सेम जेंडर. ठीक है, कर सकता है. आगे एक अदर कंडीशन के उसमें अपलोडिंग ऑफ द रेस्पॉन्स एंड एग्जाम रिपोर्ट्स. अपलोडिंग ऑफ रेस्पॉन्स and exam report. तो candidate response will be uploaded to the backend server by ECA immediately after the exam. So the presence of railway center coordinator, a detailed exam day report will be signed by both the ECA venue in charge and the railway center coordinator. तो इसका मतलब है कि कैंडिडेट रेस्पॉन्स विल बी अपलोडेड, अपना रेस्पॉन्स जो है अपलोड कर सकता है वीकेंड सर्वर बाय द ECA के इमीडिएटली आफ्टर द एग्जाम, एग्जाम के बाद में. इन प्रेजेंस ऑफ रेलवे सेंटर कोऑर्डिनेटर के, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट में. एंड डिटेल एग्जाम डे रिपोर्ट, और एग्जाम की रिपोर्ट जो है विल बी साइन बाय बोथ ECA वेन्यू इंचार्ज एंड, उसके बाद में वो लिख सकते हैं. ठीक है, फिर है माल प्रैक्टिस handling. Any malpractice will be dealt with through a departmental inquiry. FIRs may be the field if necessary under the public examination prevention of the unfair means Act 2024 and the applicable rule by the center coordinator. कहने का मतलब यह है कि अगर कुछ इस तरीके का माल प्रैक्टिस या विल बी द डिल्ट
डील्ट विद द थ्रू इन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। तो कहने का मतलब है कि किसी भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है, FIR में भी द फील्ड इफ नेसेसरी, यदि ज़रूरत होगी तो। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखें ज़रूर कि इस तरीके का कार्य ना करें ताकि आप पे FIR या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चालू हो जाए। आंसर की एंड ऑब्जेक्शन विंडो। तो ECA will be publish the answer key and candidate response via a link of the railway website. Candidate may be raise objection through the same link free of charge। तो यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा है scrutiny of the objection। ECA will compile all objections and share them with the railway। A designated officer will be examine the objection and submit a revised answer key। No mark will be awarded to any candidate for the questions that are cancelled। ठीक है, यहाँ लिखा है कि ए डेजिनेटेड ऑफिसर विल बी एग्जामिन, अगर एग्जामिन करता है द ऑब्जेक्शन एंड सबमिट रिवाइज्ड आंसर की, तो नो मार्क विल बी अवार्डेड, मतलब किसी प्रकार का कोई मार्क नहीं दिया जाएगा। एंड एनी कैंडिडेट, किसी को भी, फॉर द क्वेश्चंस दैट आर कैंसिल, क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया जाएगा। इस तरीके का कुछ रहेगा। तो प्रोसेसिंग ऑफ द रिजल्ट का प्रोसेसिंग की बात करें तो ECA विल बी प्रोसेस कैंडिडेट रेस्पॉन्स, ऑडिट लॉग्स एंड रॉ स्कोर्स एंड प्रोवाइडेड द सर्टिफिकेट सॉफ्ट कॉपीज टू द रेलवे। पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट। द रिवाइज आंसर की एंड कैंडिडेट स्कोर कार्ड will be the published on the railway website। The final panel will be the prepared and published by the railway। तो ये जो publication of the result है, the revised answer key and candidate score card will be the published on railway website पर publish किया जाएगा। The final panel will be the prepared and published by the railway के द्वारा जो है publish की जाएगी। Handling of technical issue। तो the ECA shall ensure smooth preparation operation of the examination software and hardware। तो ECA जो है स्मूथली इसका ऑपरेशन करेगी एग्जाम सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का जो भी है। तो ECA विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑल लिंक्स एवरी स्टेज। तो किसी भी स्टेज पर जो है ये रेस्पॉन्सिबल रहेगी, ऑपरेटिंग करेगी ECA फ्रॉम द अपलोडिंग ऑफ कैंडिडेट डिटेल्स, जो है कैंडिडेट की डिटेल अपलोड करना, एंड डाउनलोड एडमिट कार्ड या प्रोसेसिंग रिजल्ट। ठीक है, या एनी इशू अराइजिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन प्रोसेस, लिंक फेलियर या टैब फेलियर या फेलियर ऑफ लिंक फेलियर या वाईफाई ETC। तो एट द सेंटर शैल बी रिजॉल्व इन द कंसल्टेशन विद द नॉमिनेटेड वेन्यू इन चार्ज्ड बाय ECA एंड नॉमिनेटेड सेंटर कोऑर्डिनेटर फॉर द रेलवेज। ठीक है, तो ये चार्ज करेगा रेलवे से अगर इस तरीके की कोई समस्या रहेगी तो। अकाउंटिंग एंड द इनवॉइसिंग। तो द कंसर्न RRB विल मॉनिटर द नंबर ऑफ एग्जाम कंडक्टेड द कैंडिडेट काउंट। कहने का मतलब ये कि कंसर्न RRB जो है विल द मॉनिटर द नंबर ऑफ एग्जाम, ठीक है, मॉनिटर करेगी, कंडक्टेड द कैंडिडेट्स काउंट करेगी, एंड ECA विल बी राइज इनवॉइस ऑन द नोडल RRB। और उसके बाद में प्रेफरली 1 से मंथ और 1 मंथ में बेस्ड ऑन द शेड्यूल्ड कैंडिडेट काउंट मिनिमम 30 पर शिफ्ट, मतलब 30 मिनिमम 30 पर शिफ्ट इफ लेस शेड्यूल, है ना, ये जो है मिनिमम है। द कंसर्न RRB विल फॉरवर्ड द एग्जाम डिटेल आफ्टर एवरी एग्जाम। तो जो कंसर्न RRB है वो फॉरवर्ड करेगी एग्जाम की डिटेल आफ्टर एवरी एग्जाम टू द नोडल RRB आफ्टर वेरीफाइंग द कंफर्मेशन सेम एंड फ्रॉम द जोनल रेलवे। तो ये जो है जो नोडल रेलवे है उसको देगी और बाकी की सब जो जोनल रेलवे हैं उनको ये अवगत कराएगी। ठीक है, उसके बाद में पेमेंट ऑफ ECA को पेमेंट कौन करेगा? तो द नोडल RRB विल बी प्रोसेस द बिल्स and make 100% payment to the ECA only after the final result declare। फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद में जो है रेलवे का जो नोडल RRB बनाया है, ठीक है, वो इसको पेमेंट करेगा।
तो ये सब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद में ये जो है नोडल आरआरबी इसको जो है क्या करेगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं बताना चाह रहा हूँ कि नोडल आरआरबी कौन रहेगा। तो ये देखिए, ये रहा, for account and RPF department and respective railway and RRB with the recruitment and according the nominated nodal railway assign the specific and ground of examinations. Selections RRB, ये रहा, यहाँ लिखा है इन एडिशनल, यहाँ देख सकते हैं RRB ask issue further detail and model issue in course. Accordingly, RRB Chandigarh was nominated the nodal railway यानी नोडल आरआरबी फॉर द एंगेजिंग ECA, ठीक है, डिपार्टमेंटल सिलेक्शन के लिए। तो ये एक बहुत ज़रूरी है। तो ये चंडीगढ़ को नियुक्त किया है। तो सब जो चीज़ें हैं वो सब चंडीगढ़ के रेख देख में रहेंगी, है ना, आरआरबी चंडीगढ़ के रेख देख में रहेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं चंडीगढ़ का कहीं नाम नहीं आया है क्योंकि उसको नोडल आरआरबी बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो था मेरा एक छोटा सा प्रयास था ताकि आपको हिंदी या इंग्लिश में जो भी समझना चाहें समझ सकते हैं इसके बारे में। तो बहुत जल्दी ही ये आने वाली है, तो आप तैयारी में जुट जाएं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।